नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके चेतना का स्तर अभी क्या है, आप कौन से चक्र पे जीवन जी रहे हैं, आपका जीवन जो है कौन से चक्र से संचालित हो रहा है, तो इसका आपको ज्ञान है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इंसान का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, वो 7 लेयर से होकर गुजरता है। जैसे जैसे उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना जो है, जैसे उसका विकास होता है, वो किस तरह से आगे बढ़ता है और कौन से चक्र के गुण धारण करता है और उसकी लाइफ कैसे होती है, ये आज हम देखेंगे। तो पहला लेयर जो है वो है मूलाधार चक्र का। दूसरा है स्वादिष्ठान का। तीसरा है नाभि चक्र का। चौथा है अनाहत चक्र का। पांचवा है विशुद्धि। छठा है आज्ञा चक्र। और सातवां है सहस्त्रार। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमारी लाइफ और प्रायोरिटी चेंज होती रहती है। तो पहले चक्र के बारे में जानेंगे। ये है मूलाधार चक्र का लेवल। इसमें पृथ्वी तत्व की जो है प्रधानता होती है। ये जड़ तत्व है। ये तमोगुण से भी संचालित होता है। तो इसमें जीने वाला जो व्यक्ति है, उसकी अगर आप लाइफ देखोगे तो इसको सिर्फ खाने पीने में और सोने में ही इंटरेस्ट है। उसके लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, बस इसको खाना चाहिए, पीना चाहिए, और इसी में उसका जीवन निकल जाता है। ये दिखता तो इंसान की तरह है, मगर ये जो इसका व्यवहार जो देखोगे आप, पशु की तरह है। क्योंकि पशु को भी सिर्फ खाना पीना चाहिए, बाकी उसका कुछ पर्पस नहीं होता लाइफ में। तो इसमें जो है वो यही लाइफ है उसकी। बस जहां भी जाओ उसको पहले खाना चाहिए, बाकी दूसरा कोई विचार उसके मन में नहीं आता, सिर्फ खाना पीना। और कितना भी खा पी ले, उसकी जो है वासना खाने पीने की, उससे वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, इसी में अटक कर रह जाता है। तो ये हो गई मूलाधार चक्र की लेवल। इसमें बहुत सारे जो है मनुष्य इसी लेवल में है आज की डेट में। तो इसके बाद की लेवल आती है स्वादिष्टान चक्र की लेवल। इससे क्या होता है कि खाने पीने से हटकर थोड़ा सा इंसान अभी रहन सहन में लग जाता है। मतलब अच्छा रहना, घूमना फिरना, कोई कला का जो है विकास कर लेना, और मैं कुछ हूँ ये दिखाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे क्या हो गया अभी, थोड़ा सा ये बेटर हो गया। पहले से, पहला उसका जो वर्जन था उससे ये बेटर हो गया, क्योंकि अब उसकी जो फूड एंड स्लीप में जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं है। मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, कभी एडजस्ट कर लेता है। मतलब हर समय उसको अब खाने की चिंता नहीं है, मगर रहन सहन है, घूमना फिरना है, अच्छी जगह पे जाना है, मतलब कि मैं कुछ हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, इसमें अब ये हो गया है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे अहंकार बढ़ने की चांसेस रहते हैं इसमें। अब इससे भी थोड़ा सा उसका अगर विकास होता है तो आ जाता है मणिपुर चक्र के लेवल पे। पहला हो गया पृथ्वी तत्व का लेवल था। दूसरा हो गया जल तत्व जो स्वादिष्ठान था। अब आ गया मणिपुर चक्र। इस पे जो है अग्नि तत्व की जो प्रधानता होती है। अब क्या हो गया कि यहाँ पे इंसान की जो एम्बिशंस है वो जाग जाती है। मगर अब मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ दिखाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे रिच होना है, मुझे ये बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। इस तरह के जो एम्बिशंस में ये यहाँ पे इंसान आ जाता है। अब फूड एंड स्लीप भी नहीं रहा, और रहन सहन, इधर उधर घूमना, ये भी कम हो गए। अब ये काम करने की दौड़ में लग जाता है, ये स्पर्धा में फंसता है अभी आगे जाने की दौड़ में। तो यहाँ पे भी अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो इसमें भी क्या होता है, ईगो तो पहले से डेवलप हो गया है, अभी द्वेष और ईर्ष्या भी बढ़ जाता है। क्योंकि अगर हमारे आगे कोई जा रहा है तो इसमें क्या होता है कि फिर उसको फिर द्वेष होने लगता है, ईर्ष्या होने लगता है, तो ये संभाल नहीं पाता है इन गुणों को ठीक से। यहाँ पे एम्बिशंस की जो है प्रधानता बन गई है। फिर यहाँ से इंसान अगर और थोड़ी प्रगति करता है तो वो आ जाता है अनाहत चक्र में, हृदय के लेवल पे। तो यहाँ से स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्योरेस्ट इसका फॉर्म आ जाता है। पहले तो वो था तामसिक गुणों में, पहले 2 चक्र में तो वो तामसिक में फंसा था। फिर आ जाता है वो मणिपुर से राजसिक में, मतलब दौड़ भाग में ये वो। अब आ गया ये सात्विक गुण, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि सबके बारे में वो मतलब प्रेम से सोचने लगता है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबके भले की भावना, यहाँ से प्योरिटी उसकी स्टार्ट होती है। और यहाँ से ही उसको स्पिरिचुअलिटी के कुछ विजन्स, कुछ अनुभव ये आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपने गुरु को खोजने लगता है, मैं कौन हूँ, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, इस तरह के ख्याल आने लगते हैं उसको। और ये अपने आप को खोजने की कोशिश करता है, परमात्मा को
खोजने की कोशिश करता है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, मगर यहाँ से उसकी लाइफ जो है स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअल अध्यात्म यहाँ से शुरू होता है। तो ऐसे खोजबीन करते करते इसके ऊपर अगर एक लेवल अब और बढ़ जाता है तो आ जाता है विशुद्धि की लेवल। विशुद्धि के लेवल पे जो है ये है आकाश तत्व की प्रधानता होती है, इसमें एकदम हल्का हो गया है ये। इसकी जो नीचे वाली लेवल थी जो हृदय चक्र की, वहां पे वायु का लेवल था ये। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा, ये आकाश तत्व की लेवल पे आ गया है। विशुद्धि चक्र में क्या होता है कि अब इसका कम्युनिकेशन अच्छे से होने लगता है, लोगों से मिलना जुलना, लोगों से उसकी कही वही बातें जो है लोग सुनने लगते हैं, उसकी वाणी में प्रभुत्व आ जाता है, उसकी बातें जो है सच होने लगती है, उसने जो एडवाइस दी होती है वो उससे लोगों को फायदा हो जाता है। क्योंकि अब ये क्या है, लोक कल्याण में आ गया है, मतलब इसका जो है लोगों के प्रति देखने का, सबके प्रति देखने का नजरिया बदल गया है, ये स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गया है। और ये दोषों पे अपने काम करके काम क्रोध लोभ जो ईर्ष्या जो है इसको हटा रहा है अभी। ये प्योरिटी के स्टेट में है, तो कुछ उसको थोड़ी सी सिद्धियां टाइप में कुछ मिलने लगती है, जैसे वाक सिद्धि हो गई, कोई भाव सिद्धि हो गई, तो उसको समझ में आता है कि लोगों का व्यवहार कैसा है, या फिर वो कुछ जान पाता है। अगर इसमें वो फंसा ना रहा तो इसके और एक लेवल पे उठ सकता है वो है आज्ञा चक्र का लेवल। इसमें है, अब वो पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में आ गया है। आज्ञा चक्र पे लेवल पे क्या होता है कि थर्ड आई जो है उसकी ओपनिंग होने लगती है, उसमें मतलब देवी देवताओं के विजन्स, ऐसे ब्रह्मांड का दिखना, ये बहुत सारे इस पे एक्सपीरियंस आते हैं। अगर यहाँ पे वो एक्सपीरियंस में ना फंसे और खुद की खोज जारी रखे, परमात्मा की खोज, तो इससे और वो आगे बढ़ सकता है। मतलब अब क्या हो गया, ये पांच जो चक्र थे, विशुद्धि चक्र तक आकाश तत्वों की वहां प्रधानता होती है, अब ये तत्वों से ऊपर उठने लगता है। पहले तामसिक गुण थे, फिर राजसिक आ गए। अब राजसिक से भी हटकर वो सात्विक में था, मतलब हृदय से वो सात्विक में आ गया था। अब क्या होता है कि इससे भी वो ऊपर उठता है, मतलब अब लोक कल्याण की भावना ये सब भी उसको उसको अब ये जो है ना, ये गौण लगने लगती है चीजें। क्योंकि वो कैसे है कि अपने से, मतलब सभी चीजों में वो सभी लोगों में अपने आप को ही देखने लगता है। उसको जब मैं का ज्ञान होता है तो वो अद्वैत में आ जाता है, तो उसको फिर कौन है, क्या दोस्त है, क्या दुश्मन है, क्या, ये सब जो चीजें हैं वो हट जाती है। इसीलिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, उसको मतलब ये सारे, मतलब ये जो विश्व है उससे एक होने लगता है। इसीलिए उसकी लेवल जो है वो आध्यात्मिक लेवल यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ जाती है, और चीजों को वो मतलब लोगों से अब वो मैनिपुलेट नहीं होता, वो डिवाइन एनर्जी से उसको अभी गाइडेंस मिलने लगती है और उसी तरह से वो कार्य करने लगता है। अगर इस पर भी अब विजय वो प्राप्त कर लेता है और पूरी तरह से अहंकार और मैं को छोड़ देता है यहाँ से, तो उसके और ऊपर जाने के चांसेस है। यहाँ से है सहस्त्रार की लेवल जो फाइनल है। सहस्त्रार की लेवल पे क्या होता है कि सहस्त्रार में जब आते हैं तो यहाँ पूरी तरह से वो ये माया माया से ऊपर उड़ जाता है। अब माया इसको संचालित नहीं करती, तो डिवाइन एनर्जी जो है वो उसको संचालित करने लगती है। मतलब कि परमात्मा से गाइडेंस मिलना, मतलब जो है वही करना है, किसी भी चीज में फंसना नहीं है। पूरे विश्व में, विश्व को मतलब एक अच्छी नजर से देखना, कंप्लेन भाव उसका चला गया, उसने अपने दोष विकार बाधाओं से सबसे छुटकारा पा लिया है। और अब क्या है, वो सिर्फ परमात्मा का, मतलब दिन भर उसकी जो लाइफ अगर देखोगे तो उसके मतलब मन में सिर्फ परमात्मा का ही ख्याल है। बाकी वो सब चीजों से अटैच हो गए। अगर बाहरी तौर से उसे देखा जाए तो लोगों से मिल रहा है, जुल रहा है, बोल रहा है, बातें कर रहा है, मगर किसी से अटैचमेंट नहीं है। यहाँ तक कि उसके फैमिली से भी अभी उतनी उसको अटैचमेंट नहीं रही, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वो अब परमात्मा को चाहने लगा है और परमात्मा की खोज कर रहा है, अपने आप की खोज कर रहा है। इसीलिए अब यहाँ से उसका जीवन जो है परमात्मा संचालित करते हैं। परमात्मा जो है उसका पूरा भार अभी यहाँ से उठाते हैं। उसको किसी चीज के लिए मतलब अभी कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं, परमात्मा उसको जो चाहिए वो दे देते हैं यहाँ पे। उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती, सिर्फ वो परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है। और ये लेवल भी जब ब्रेक हो जाता है तो सीधा वो परमात्मा और वो, अब वो एक ही हो जाते हैं, पूरी तरह से अद्वैत में आ गए हैं।
अब उसके लिए मैं और तू का पूरी तरह से भेद मिट जाता है। इसीलिए आप अगर देखोगे तो अहम ब्रह्मास्मि वाला जो कंसेप्ट है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, वो अब ये उद्घोष कर सकता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अब यहाँ पे उसका अहंकार नहीं बोल रहा है, वो जो उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो इंडिविजुअल नहीं रही है, अब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से वो बोल रहा है। हमें मतलब जो भी ज्ञानी होता है उनकी जब वाणी सुनते हैं तो हमें लग सकता है कि यह अहंकार है, मगर जब हम और ब्रह्मास्मि के लेवल पे वो चला जाता है तो वहां से जो उद्घोष है वो वहां से डायरेक्ट अभी परमात्मा बोल रहा है। सिर्फ उसका शरीर और मन यूज करके अब परमात्मा बोल रहा है। ये अब सर्वोच्च लेवल है उसकी, वो सारे गुण दोषों से रहित हो गया है, वो उसने सारे गुण दोषों पर विजय प्राप्त करके गुणातीत में आ गया है, सारे तत्वातीत हो गया है अब वो। और कालातीत है, समयातीत है, उसके लिए कोई रूल्स लागू नहीं है, वो अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया है। तो ये इंसान के लेवल में हर इंसान इस लेवल से गुजरता है, और जिस किसी को भी अपने आप को मतलब समझना चाहता है, वो अपने आप को देखना चाहता है, वो समझता है कि मेरे अंदर कौन से दोष है, कैसे हटाना है, वो ध्यान करता है, इस प्रोसेस से गुजरता है, तो एक 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 लेवल वो ऊपर चढ़ते रहता है। सिर्फ इसमें क्या है कि हमें हमारा आत्म परीक्षण करना है, और हमें देखना है कि हमारे अंदर कौन से दोष है, और वो स्वीकार करने आना चाहिए, और उससे अगर ओवरकम करते हो तो आप लास्ट जो लेवल है उस पे आ जाते हो, फिर आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब कार्य जो है परमात्मा से संचालित होते हैं। तो दोस्तों, मुझे यहाँ से तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।